हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके नाविक जीडी डीबी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं 20 मार्च 2021 को, यानी आपके जो आज के मॉर्निंग शिफ्ट के जो एग्जामिनेशन थे उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ हम आपको रिव्यू बताएंगे कि वो एग्जामिनेशन कैसे थे और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। हालांकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे नहीं मिल पाए हैं, इस कारण से जितने भी क्वेश्चंस मिले हैं हम आपको उतना बताने की कोशिश करेंगे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए होंगे तो बच्चे आप कंप्लीट पूरे हमको क्वेश्चंस भेजिएगा, पूरा कमेंट बॉक्स में लिख के पूरा प्रॉपर क्वेश्चंस लिखकर भेजिएगा, हम आपके उसको सॉल्यूशंस को जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। खासकर बच्चे जीडी के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी भेजिएगा, फिजिक्स के क्वेश्चंस भी भेजिएगा, ताकि जीडी वाले बच्चों को उनको अच्छा क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बताया गया है अभी तक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करवा के बताया जा सके। ठीक है, ताकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है उनमें कुछ बच्चों को उससे हेल्प हो सके। ठीक है, और बच्चे आपको बता दें कि जीडी के एग्जामिनेशन अच्छे हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि कौन से एग्जामिनेशन जीडी और डीबी में से किन के एग्जामिनेशन किस लेवल के थे, इन सभी को बताएंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताएंगे कि सभी डॉक्यूमेंट्स सही होना चाहिए, वरना देखिए ये लिखा हुआ जो आपका यहाँ पे है इसका कुछ मीनिंग है प्रॉपर, हम आपको बताएंगे कि आखिर ये इसके क्या प्रॉपर मीनिंग है, इसके क्या प्रॉपर मीनिंग है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के बढ़ते हैं और आपको लास्ट में हम आपको समझाएंगे और इसके बारे में आपको बीच में बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है ऐसा चीज़ कि आपको परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, एक बच्चे के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है तो इस कारण से हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ताकि और भी बच्चे जो हैं हमारे उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम ना हो। हमें उसको सुनकर बहुत दुख हुआ, हमें रियल में बहुत दुख हुआ। तो लेकिन अब बच्चे हम कुछ कर नहीं सकते, हमसे जितना हो सकता है बच्चे, हमने सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था। हमने 4 बजे एक लाइव सेशन भी रखा था एकदम सुबह सुबह, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस समय ज्वाइन नहीं हो पाए थे, इस कारण से हमने उसको बंद कर दिया था। ठीक है, और आप बोलिएगा तो आज भी आपको 4 बजे या फिर जितने भी बजे बोलिएगा उस समय लाइव सेशन रख देंगे, आपके सारे डाउट्स उसके साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और आपको बताएंगे यहाँ पे डीबी के जो सेक्शन 1 है, बच्चे ध्यान से सुनिएगा। डीबी के जो सेक्शन 1 है इसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछा गया है। और जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते थे कि ये जो डीबी के सेक्शन 1 होते हैं ये सबों के साथ कॉमन होते हैं और ये कैसे बच्चे 10th लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 10th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्वाभाविक है ये क्या होंगे बच्चे, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होंगे। और ऐसा नहीं है कि 10th लेवल के क्वेश्चंस भारी भी बनाए जा सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। और जो भी बच्चे को हमने डीबी के जितने भी आपके टॉपिक्स पढ़ाए थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस को बच्चे कंसेप्ट उसमें से मिला है। ठीक है, तो इसके लिए हम भी बोलना चाहेंगे कि आप भी जाकर उसे देखिए, समझिए और उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और हालांकि यहाँ पे बात करने वाले हम जब अब जीडी की बात करेंगे तो जीडी के लिए थोड़ा सा कह सकते हैं दुखद समाचार भी है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए दुखद नहीं होगा, क्योंकि हमने जितने लेवल से आपको क्वेश्चंस बताया था जीडी के, आपके मैथमेटिक्स और फिजिक्स के, उस लेवल से भी आपके क्वेश्चंस कम ही आए हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं आए। लेकिन आप जो भी हमारे बच्चे उसे अगर पढ़े होंगे अच्छे से, एक एक वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, उन्हें जरूर लाभ होगा। हम गारंटी के साथ बोलते हैं बच्चे, उन्हें जरूर लाभ होगा। ठीक है, और देखिए बच्चे आपका जीडी का जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा कह सकते हैं आप मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था, आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिनिमम हार्ड कह सकते हैं, मिनिमम हार्ड। ठीक है, मिनिमम हार्ड कह सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था लेकिन कुछ हार्ड था बच्चे, क्या था, कुछ हार्ड लेवल था। और हमने आपको कहा भी था कि फिजिक्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं आपके जीडी के सेक्शन 2 में, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा देता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया दे देता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपके ये थे। और हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपके डीबी में जो क्वेश्चन कुछ आए हैं, जैसे आपके ऑकवर्ड के सिनोनिम्स पूछे गए थे, किसके ऑकवर्ड के सिनोनिम्स पूछे गए थे। और ऑकवर्ड के सिनोनिम्स हमने आपको बताया भी है। स्पॉटिंग एरर, 2 स्पॉटिंग एरर आपको दिए गए थे, क्या बच्चे, 2 स्पॉटिंग एरर दिए गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, उसमें आपको पूछा गया कि स्टडी ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज, इंसिडेंट का अध्ययन करना क्या कहा जाता है। एक्टिव वॉइस से बच्चे, एक्टिव और पैसिव वॉइस से बच्चे 2 क्वेश्चंस थे। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से भी 2 क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है कि हाँ इस सभी से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि कुछ समय आपको बचा है तो आप उसमें कुछ भी थोड़ा सा रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं किलोवाट आवर रिलेटेड क्वेश्चंस, तो इसको आप जरूर करें। ये आपका क्या है बच्चे, सभी को बच्चे को बोलते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत करवाए हैं। हमने आपके प्रैक्टिस सेट्स में भी क्वेश्चंस करवाया है किलोवाट आवर से रिलेटेड। आपको जब हम फिजिक्स के, आपको डीवी के लिए फिजिक्स के जब वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए थे सेक्शन 1 के लिए, तो उसमें भी हमने आपको किलोवाट के लिए क्वेश्चंस करवाया था। हमने आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे भी क्वेश्चंस करवाया था बच्चे, और इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चंस आता है आपको, बिल्कुल आएगा, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन है। और इलेक्ट्रिसिटी से हमने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए थे सेक्शन 1 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप जाकर उसे जरूर देखिएगा, समझे, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए ये हमने कहा था भी कि ये जरूर क्वेश्चंस आएगा इसमें से, और इसके लगभग वैरायटी हमने क्वेश्चंस बता दिए थे। हालांकि हमने जितने अच्छे से क्वेश्चंस आपको बताए थे किलोवाट आवर रिलेटेड क्वेश्चंस को, तो आपको उससे कम ही लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें हमने आपको कहा था कि किलोवाट आवर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कुछ पावर दे दी जाएगा, कुछ आपके अप्लायंसेस दिए जाएंगे कि हाँ ये अप्लायंसेस इतना खर्चा करता है, इतना वाट खर्चा करता है,
ऐसा अप्लाइंसेस 4 आपके घर में लगे हुए हैं, आपके फ्रिज है लगे हुए हैं, तो फ्रिज इतना खर्चा करता है, टीवी इतना खर्चा करता है, इतना वाट खर्चा करता है, तो आपको बताया जाए कि टोटल कितना आपका। और ये सभी चीज़ अगर 30 दिन तक चलते हैं, ये सभी चीज़ अगर 30 दिन तक चलते हैं, हर एक दिन 8 घंटा तक, या फिर तो इस तरह से क्या होगा, आपसे पूछेगा कि आपको कितना बिजली बिल आएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छे लेवल क्वेश्चन होता है। और आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़ा सा हल्का कम लेवल के थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बच्चे को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमें पूरा पता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपके आए थे। डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आपके जैसे रीजनिंग में भी होते हैं डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। सिंपली आपके जैसे कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। तो ये सब क्या होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं डायरेक्शन रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन बच्चे बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट के भी हमने अच्छे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसके भी जाकर आप वीडियो देखिएगा। रेशियो प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन का भी हमने आपको वीडियो दिया था, तो जाकर उस सभी वीडियोस को देखिएगा। हालांकि आपके पास समय कम है, तो कोशिश कीजिएगा वीडियोस को फास्ट मोड में करके देखें और आपको कंसेप्ट जल्दी जल्दी सीख ले। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन थे बच्चे। ट्रिग्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे, तो ट्रिग्नोमेट्री के हमने अच्छे खासे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, तो आप जाइएगा ट्रिग्नोमेट्री को देखिएगा, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जो बच्चे 2-3 क्वेश्चन दिए गए थे, तो वो 2-3 क्वेश्चन भी क्या थे, नॉर्मल ही थे, ज़्यादा भारी नहीं थे। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चे, हम सेक्शन 1 वाले को बच्चे को बोलते हैं कि आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है, आप जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन 1 में पढ़ाया है उसे भी पढ़ लीजिएगा, और आपके सेक्शन 2 में जो पढ़ाया है उसे भी पहला 1-2 लेक्चर देख लीजिएगा। पहला 1-2 लेक्चर जो हमने दिया है वो बेसिक्स पे ही दिया है, तो उसके भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस। ब्लड से रिलेटेड यानी जो आपके ब्लड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमने आपको करवाया था इसमें रीजनिंग का जो एक वीडियो दिया था आपके सैम्पल पेपर का। सैम्पल पेपर में जो रीजनिंग का वीडियो दिया था कि एक लड़की है, क्या हमने बताया था आपको, एक लड़की है, किसी एक लड़के को, एक बॉयज़ को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि ये जो लड़का है वो मेरे क्या है बच्चे, अंकल के फादर क्या है बच्चे, अंकल के फादर के डॉटर की क्या है बच्चे, डॉटर की क्या है, सन है, डॉटर का क्या है, सन है। तो ये क्या होता है बच्चे, तो हमने आपको बताया था ये क्या होता है, ब्रदर होता है। और कैसे बताया था आपको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके, हमने आपको जब सैम्पल पेपर का क्वेश्चन दिया था तो वहाँ पे अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो ये आपके ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन भी आए थे, और कहा था कि विच एसिड प्रेजेंट इन कार्ड में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है, बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन हमने करवाए थे, उससे भी क्वेश्चन आए हैं कुछ, तो जाकर आप उसे भी देखिएगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चंस आए थे, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से हमने अच्छे खासे क्वेश्चंस करवाए हैं। हमने इसको हालांकि सेक्शन 2 में करवाया है, तो सेक्शन 2 को हमने कहा था बच्चों को कि सेक्शन 1 वाले बच्चे भी कि पहला 2 लेक्चर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का सेक्शन 2 वाला देख लीजिएगा, वही होगा, आपको ज़्यादा उससे टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक होता है, 10th लेवल तक क्वेश्चन होते हैं। 9th में आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे एकदम मिनिमम चीज़ पढ़ना आता है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिंपली आपको फोर्स का फंडा निकालने कहा गया था, फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए कहा था। एक बॉल को बता रहा था कि उसका मास दिया था, और भी कुछ दिया गया था, पूरा पता नहीं हमें। तो वो सिंपली बच्चे ने कहा कि सर फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, F=ma दे देगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मास दे देगा तो एक्सेलरेशन पूछ लेगा, मास एक्सेलरेशन दोनों दे देगा तो फोर्स पूछ लेगा। तो यही सब करता है। ठीक है, आपको सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। और अब जाइएगा आपके काइनेमेटिक्स के जो हमने पढ़ाए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को जो हमने पढ़ाया है सेक्शन 2 के लिए, उसके पहले 1-2 लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। सेक्शन 1 वाले बच्चों को भी बोलते हैं कि जाके उसको देखिएगा पहले 1-2 लेक्चर को, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं है सेक्शन 1 वाले को, सेक्शन 2 वाले के लिए है उसके बाद वाले लेक्चर्स। ठीक है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे, तो लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी पे हमने क्वेश्चन करवाया है। इलेक्ट्रिसिटी पे सेक्शन 1 वाले बच्चों के लिए भी हमने क्वेश्चन करवाया था, और कहा था कि ये आपके सिलेबस में है तो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, चलिए ये आपके क्या थे बच्चे, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या थे टॉपिक्स थे। और जीडी में भी क्या है बच्चे, जीडी के मैथमेटिक्स और आपके जो फिजिक्स है उसमें भी सिंपल वही फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उनके कुछ खास ज़्यादा हमें बताया नहीं गया है बच्चों के द्वारा, तो हम आपको जरूर रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए, इसी के कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पर लिखिए बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए, ताकि आपका जो हो चुका है एग्जाम उससे दूसरे का भी बच्चों को मदद हो सके। ठीक है, तो आइए हम जो लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, बताने वाले हैं आपको हम, ये क्या है कि आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिएगा, एक बच्चे ने हमें कमेंट किया था, देखिएगा इस कमेंट को थोड़ा बारीकी से सुनिएगा। इस कमेंट में बताया जा रहा है इस बच्चे के द्वारा कि इनका नाम है अनुपम दास। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सर मेरा आधार कार्ड में फादर्स नेम मेंशन नहीं था, इनका जो आधार कार्ड था उनमें इनका फादर्स नेम नहीं था मेंशन, इसलिए मुझे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया गया। इसलिए बच्चे हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया, इसलिए कारण बच्चे क्या होता है, इनको एग्जाम में ही बैठने नहीं दिया गया था। ठीक है, तो
जबकि इन्होंने, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जबकि इन्होंने 10th का सर्टिफिकेट भी दिखाया था। बहुत सारे बच्चों के इस टाइप से प्रॉब्लम थे। हमें कितने सारे कमेंट आए, हम सभी कमेंट के लगभग जवाब दिए हैं, बच्चे लगभग जवाब दिए। हमने 1-2% ही कमेंट छूट गया होगा जिनका हमने जवाब नहीं दिया होगा। तो आपको अगर और भी कोई डाउट्स है तो आप बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के। एक ही टाइम बताइएगा सभी बच्चों, एक टाइम लिख दीजिएगा कोई भी बच्चे, और उन पर क्या कीजिएगा, सभी बच्चे लाइक कीजिएगा और बोलिए कि सर हाँ ये इसी टाइम पे डाउट सेशन रख दीजिए, तो लाइव डाउट सेशन आपका हम रख देंगे। आप इधर से कमेंट करते रहिएगा और हम आपका जवाब देते रहेंगे, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा। तो क्या है आपका, तो ये हो गया आपका। उन्होंने 10th के सर्टिफिकेट भी दिखाए थे, लेकिन बच्चे सॉरी फॉर दैट कि उनका 10th के सर्टिफिकेट दिखाने के बावजूद भी उन्हें एग्जामिनेशन देने ही नहीं दिया गया। देख रहे हैं सर, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसलिए मुझे एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया गया उनको। तो ऐसा बच्चे नहीं कीजिए कि आपका कुछ प्रॉब्लम हो और आपको एग्जाम में ही नहीं बैठने दिया जाए, क्योंकि इन्होंने भी और आप लोग भी बहुत मेहनत से पढ़े होंगे। अगर आपको मेहनत से पढ़ने का, देखिए बच्चे, फेल होने का मतलब अलग होता है, फेल होने का मतलब अलग होता है। आप अगर एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेल कर जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं पढ़े हैं। लेकिन आप अगर एग्जामिनेशन देते ही नहीं है तो ये बहुत बुरी बात है और ये बहुत ही दुख की बात है, ठीक है। तो इन्हें इतने मेहनत के बाद भी बच्चे, इन्हें एग्जामिनेशन नहीं दिया गया। सोचिए आज इनका क्या हाल हो रहा होगा, कितना इनको दुख हो रहा होगा, आज ये कितना परेशानी में होंगे, ठीक है। तो ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा। जो भी आपके आधार कार्ड आप दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। तो प्रॉपर सभी चीज़ लेकर जाइएगा, ठीक है, ताकि क्या हो, वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी को सामना ना करना पड़े, ठीक है। आधार कार्ड दिए तो आधार कार्ड लेके जाइएगा। और हमेशा आपको बोलते हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते समय एकदम ध्यानपूर्वक भरिए कि जो चीज़ आपके पास प्रॉपर सही इन्फॉर्मेशन है तो वही इन्फॉर्मेशन को डालिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए दुख है, सभी बच्चों को दुख होना चाहिए इनके लिए, ताकि और किसी के साथ भी अच्छा ऐसा ना हो। हमने इस कारण से इनके लिए यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ये भी वीडियो देखेंगे तो इन्हें भी लगेगा कि हाँ चलिए, इनके द्वारा भी था कुछ गलतियाँ कि इन्होंने क्या किया था, आधार कार्ड डाल दिया था। तो कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तो बच्चे गलती के लिए बने होते हैं, तो बच्चे तो गलती करते ही हैं, ठीक है। लेकिन टीचर को जो वहाँ पे थे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्हें इतना जरूर समझना चाहिए कि टीचर, बच्चा यही है, इसके अगर एडमिट कार्ड में फादर्स नेम लिखा गया हुआ है और इसके 10th सर्टिफिकेट में भी वही फादर्स नेम लिखा गया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है एग्जाम देने के लिए, क्या उससे दिक्कत है, देना चाहिए एग्जाम। कोई फ्रॉड थोड़ी है इसमें, कोई फ्रॉड नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी इसे एग्जाम नहीं देने दिया गया, तो इसके लिए बच्चे बहुत ही दुख की बात है। तो चलिए बच्चे, ऐसा गलती आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, सभी चीज़ को प्रॉपर अच्छे से लेकर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जो भी डाउट सेशन चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपको लाइव डाउट सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए बच्चे बाय बाय।